स्पाइन हमारे शरीर का सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम है। ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स को भी कनेक्ट करता है। हमारे बैठने, उठने, चलने, झुकने में स्पाइन बहुत मददगार है। बैक पेन और स्पाइनल पेन अब वृद्ध और यंग दोनों तरह के लोगों में बहुत कॉमन होता जा रहा है। बैक पेन एक गंभीर समस्या है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति को कई दिनों तक या कई सालों तक भी बेड रिडन बना सकती है। बैक पेन और नेक पेन सफर करने वाले 20% लोग 16 to 34 के एज ग्रुप के होते हैं। ऑन एन एवरेज इंडिया में 45% लोग अपने स्पाइनल ट्रीटमेंट को अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं। स्पाइनल पेन और इसकी डिसेबिलिटी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जाता है। यह दिन स्पाइन हेल्थ के इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देने के मकसद से मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कायरोप्रैक्टिक द्वारा इस दिन का आयोजन किया जाता है। गुड स्पाइन हेल्थ के लिए जरूरी है सक्रिय रहना। मेरी सर्कल में हम वर्ल्ड स्पाइन डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create awareness about good spine health. हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर मनीष गंधालिकर जी से। डॉक्टर मनीष गंधालिकर पुणे में एक ऑर्थोपेडिस्ट हैं और स्पाइन सर्जन हैं। आपको इस फील्ड में 11 वर्षों का एक्सपीरियंस है। He is associated with Ortho Care and Cure Clinic, Shashwat Hospital, Surya Hospital in Pune. He has also done his fellowship in spine surgery from ONP Hospital, Pune in 2013. He is a member of Maharashtra Orthopedic Association and also Pune Orthopedic Association. Some of the services provided by the eminent doctors are knee braces for osteoarthritis, ligament reconstruction, knee replacement, shoulder pain, and reconstruction and rehabilitation, etc. Welcome to Very Circle, Dr. Manish Gandhalikar. आपका स्वागत करते हैं सर। नमस्ते। नमस्ते सर। मेरा पहला प्रश्न आपसे है सर कि स्पाइन पेन क्या है और स्पाइन पेन के मुख्य कारण यानी मेन कॉजेस क्या होते हैं, प्लीज उस पे बताएं कुछ। देखिए, स्पाइन पेन के लिए हम अगर देखेंगे तो देयर आर मेनी फैक्टर व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द रीजन फॉर द स्पाइन पेन। लेकिन उसमें जैसे कि प्रोलॉन्ग सिटिंग है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, प्रोलॉन्ग सिटिंग इन अ रॉन्ग पोस्चर, वेट गेन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ विटामिन और डिफिशियंसी ऑफ विटामिन और जैसे कैल्शियम की डिफिशियंसी, ये बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। लेकिन एक वन ऑफ द मेन रीजन है वो बैड पोस्चर है। बैड पोस्चर इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नाउअडेज more as compared to other. In COVID or post-COVID era, everybody is at the home only. छोटे बच्चों से लेके बड़े एडल्ट्स और एल्डरली पीपल भी आज तक घर पे ही रहते हैं। छोटे बच्चे जो है उनकी स्टडी जो है वो मोबाइल या लैपटॉप से ही कर रहे हैं। हर वक्त वो मोबाइल और लैपटॉप अच्छे तरीके से यूज करते नहीं है, वो हमेशा नीचे झुक के देखते हैं या मोबाइल जो है वो आई लेवल तक नहीं ला रखते हैं। उसके वजह से भी उनमें नेक पेन या बैक पेन थोड़ा बढ़ गया है। आफ्टर स्टडी दे यूज्ड टू प्ले द मोबाइल गेम्स एंड ऑल थिंग्स, सो देयर स्क्रीन टाइम जो है वो काफी बढ़ गया है। उसी साथ उनमें थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी जो है वो भी कम हो गई है, उनका खेलना वगैरह ये कम हो गया है। इस वजह से उनमें भी थोड़ा वेट गेन एक रीजन हो रहा है बैक पेन के लिए। जो एडल्ट्स है वो तो अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम पहले कैसे ऑफिस में रहते थे तो चेयर पे बैठ के काम होता था, अभी क्या है थोड़ा लेट के भी, बेड पे भी लेट लिया, सोफे पे भी लेट लिया, सोफे पे बैठ के भी काम हो गया, या फिर ऑफिस चेयर घर पे बनवा के उसमें भी बैठ रहे। लेकिन प्रोलॉन्ग सिटिंग हो रहा है। जो पहले ऑफिस में क्या होता था बीच बीच में ब्रेक हो जाता था, वैसा अभी घर पे पॉसिबल नहीं हो रहा है। वो 8-9 घंटे कंटिन्यूअसली बैठ रहे, उस वजह से उन लोगों में बैक पेन की समस्या थोड़ी बढ़ गई है। कैसे हो रहा है कि सुबह उठते, दिन भर काम करते, रात को खाना खाते, वापस सो जाते हैं, नेक्स्ट डे सेम साइकिल रिपीट हो रहा है। इसके वजह से उनमें लैक ऑफ एक्सरसाइजेस कर नहीं पा रहे हैं, उसके वजह से वेट गेन हो रहा है, ओबेसिटी हो रहा है। इस वजह से भी एडल्ट्स में भी
इन कोविड एरा और पोस्ट कोविड एरा बैक पेन के सिम्टम्स बढ़े हैं। एल्डरली जो पीपल है वो भी घर में बैठे हैं, उनमें क्या हो रहा है कि पहले वो थोड़ा बाहर घूम के आते थे, फिर घर में थोड़ा एक्सरसाइज या मोबिलिटी रहती थी, अभी उनकी मोबिलिटी कम हो गई है, उसके वजह से उनमें भी थोड़ा ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ा है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी थोड़ी हड्डी में जो हम बोलते हैं घनता, बोन डेंसिटी है वो कम हो गई है, उसके वजह से भी उनको थोड़ा ऑस्टियोपोरोटिक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, and that is again contributing for compression fractures in the elder people। और जैसे सभी एज ग्रुप के लोग हैं जो बाहर जा नहीं पा रहे, उसके वजह से एक्सपोजर टू सनलाइट भी कम हो रहा है, उसके वजह से विटामिन डी की डिफिशियंसी भी हो रही, दैट इज आल्सो वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द बैक पेन। अभी क्या हो रहा है, इस पोस्ट कोविड एरा में हर कोई घर में ही रह रहा है, एक्सरसाइजेस नहीं हो रहा है, पारी प्रोलॉन्ग सिटिंग हो रहा है, काम करने का तरीका चेंज हो गया, इसके वजह से बैक पेन के केसेस जो है अब आफ्टर कोविड थोड़े से बड़े हुए हैं ये। लेकिन प्री कोविड एरा में भी जो प्रोलॉन्ग सिटिंग या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे थे विदाउट एक्सरसाइजेस और जिनमें वेट गेन एक समस्या है, उनमें ये कॉमनली देखा जाता है। सर आपने बहुत ही जल्दी पहले ही जवाब में हमारे बिल्कुल ऑलमोस्ट आजकल हम लोग की सभी समस्याओं को बहुत अच्छे से समेट दिया है कि कोविड के पहले की तो जो प्रॉब्लम्स थी तो थी ही, कोविड के बाद से जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इसको एग्रीवेट कर चुकी हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पुट किया, हम लोग सब वर्क फ्रॉम होम है, बहुत से लोग बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, एक्चुअली दीज हैव बिकम बिग इश्यूज फॉर अस नाउ। तो सर अभी जैसे एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन की बात करती हूँ, तो स्पाइन पेन को जनरली आयु का या बुढ़ापे का एक साइन माना जाता है, तो क्या वाकई ये वृद्धावस्था से संबंधित प्रॉब्लम है? हम देखेंगे कि हर एक एज में एक रीजन रहता है बैक पेन के लिए, ऐसा नहीं किसी भी वृद्धावस्था में या बूढ़े लोगों में ही देखा जाता है, हर एक एज में हर एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर अलग अलग रहता है। जैसे बच्चों में है, मैंने अभी बताया कि प्रोलॉन्ग सिटिंग हो रहा है, प्रोलॉन्ग सिटिंग इन लॉन्ग पोस्चर, गलत तरीके से मोबाइल देख रहे हैं या लैपटॉप देख रहे हैं, उसके वजह से उनमें बढ़ा है। लेकिन पहले भी लोगों बच्चों में जो बैक पेन के लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे वो इन्फेक्शन या ट्यूमर ऐसे थे। एडल्ट्स में जैसे मैंने अभी कहा कि प्रोलॉन्ग सिटिंग, बहुत देर तक बैठते रहना या फिर स्टैंडिंग जॉब जिनका रहता है उनमें ये बैक पेन बहुत कॉमनली देखा जाता है। अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन एडल्ट्स इज लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है उसमें फ्रैक्चर वगैरह होता है, या फिर वेट गेन एक रीजन है। नाउअडेज थोड़ा सा हेल्थ के कॉन्शियस लोग हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वेट जो बढ़ा हुआ है वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। जैसा हमारा पेट और इट्स लाइक अ चेम्बर, जैसे हमारा ओबेसिटी बढ़ेगा तो इंडिया में सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा है, तो जो भी फैट जमा होगा वो पेट के साइड जमा होगा, इसके वजह से जो भी लोड आना है वो बैक पे ज्यादा आता है, तो ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और जब एल्डरली लोग रहता है जिसे आपने कहा, उनमें एक उम्र के हिसाब से हड्डी में थोड़ा फ्रिक्शन होता है, वियर एंड टियर होता है, और उनमें वो बैक पेन कॉमनली देखा जाता था। लेकिन नाउअडेज इट इज नॉट लाइक दैट, हर एक एज में ये देखा जाता है। ओल्डर एज में क्या रहता है, थोड़ा सा ऑस्टियोपोरोसिस से बोन डेंसिटी कम होता है, इसलिए उनमें वर्टेब्रल फ्रैक्चर जो रहता है वो कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर जिन्हें कहते हैं वो कॉमनली होते हैं, उसकी वजह से उनका उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो फ्रैक्चर हो रहे हैं वो एल्डरली लोगों में कॉमन रहते हैं और पोस्टमेनोपॉजल उन्मन में थोड़े ज्यादा देखे जाते हैं। ये हर एक एज में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहते हैं। लेकिन बाकी भी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा डाइट है, आजकल थोड़ा सा इंडोर एक्टिविटी बढ़ गई है, पहले भी लोग एसी वगैरह में रहते थे, सनलाइट को एक्सपोजर कम है, उसके वजह से थोड़ा विटामिन डी की डिफिशियंसी, बैलेंस डाइट नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से भी थोड़ा सा एज जो है हर एक एज में ये प्रॉब्लम होने लगी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुढ़ापे में हो रहा था, पहले कैसा था कि एक्सेसिव यूज होने के कारण हम कहते थे कि बूढ़े लोगों में ये पेन कॉमनली देखा जाता था, लेकिन नाउअडेज यंगर पीपल आर आल्सो कमिंग विद द बैक पेन। It is not like that. It is only the age related, means old people problem. Nowadays, it is a
young people, even I told you the children also coming with the back pain and neck. जी बिल्कुल, काफी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मेरे ख्याल से इसमें ये लाइफस्टाइल चेंजेस ही हुए हैं, जो हम सबकी दैनिक दिनचर्या और एक जीने का तरीका ही बदल गया है, मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड ओवर जो ये बदलाव आए हैं, तो आई थिंक दिस हैज बिकम अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इनटू द स्पाइन प्रॉब्लम। अभी क्या पोस्ट कोविड एरा में सभी लोग लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब चीजें बंद थी, घर में ही बैठे थे, तो वो नहीं है। लेकिन घर में भी बैठ के वो एक्सरसाइज जो कर रहे थे वो भी करना मुश्किल हो गया है, उसकी वजह से वेट गेन हुआ है सबका। एंड आफ्टर ऑल, जैसे मैंने कहा, ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो डेफिनेटली पोस्चर इज, घर में भी वैसा ऑफिस चेयर वगैरह ये मेंटेन करना मुश्किल हो गया, उसकी वजह से बैक पेन के केसेस डेफिनेटली बढ़े हैं। जी, एक्चुअली शुरुआती दौर का वो खूब ढेर सारा खाना पकाना, हेल्थ वीडियोस को देख के फॉलो करना, वो जो क्रेज था, ये पैंडेमिक ज्यादा लंबा हो जाने से वो असर उसका कम हो गया। तो सर अगले प्रश्न। जी बिल्कुल, आप कुछ कह रहे थे सर। हाँ नहीं, कोविड के टाइम पे सबने घर पे अच्छा खाना खाना बना के ये किया है। पहले लोग उसके बहुत ये थे, वेट गेन तो हुआ ही है, अच्छा खाना, फीमेल भी अच्छा अच्छा बना के खिला रही थी, उसके वजह से हर एक को ये प्रॉब्लम आई है। और ये थोड़ा सा एक पैंडेमिक जैसा ही हुआ है कि सबका अच्छा खा के वेट बढ़ गया है। बट नाउ इज द टाइम कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और मेडी सर्कल के माध्यम से हम आज बिल्कुल यही कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस के संग बातचीत कर रहे हैं हम डॉक्टर मनीष के साथ, जो हमें बहुत सारी काम की जानकारी दे रहे हैं और बहुत ही मजेदार तरीके से दे रहे हैं, तो आप इनको जरूर फॉलो करिएगा। सर, मैं अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ती हूँ। क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें स्पाइन पेन क्या जानलेवा भी हो सकती है? ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन है। कोई जानलेवा नहीं हो सकता है स्पाइन पेन, लेकिन डेफिनेटली डेंजरस हो सकता है। हम अगर स्पाइन पेन को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 2-3 टाइप के कॉमनली बैक पेन रहता है। स्पाइन पेन में कैसा रहता है, एक सिंपल बैक पेन रहता है या नेक पेन रहता है, वो जिंदगी में हर एक को एक बार तो हो ही जाता है। और इसमें क्या होता है, जनरली मसल स्पाज्म एक कॉज रहता है जिसमें मसल अकड़ जाती है। आप ट्रीट करें या ना ट्रीट करें, एक 4-5 दिन में ये दर्द कम हो जाता है, लेकिन अगर कम नहीं हो रहा है तो यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर। दूसरा एक पेन रहता है जिसे हम रेडिकुलोपैथी बोलते हैं, मतलब आपको बैक पेन के साथ आपके हाथ में या पैर में भी दर्द स्प्रेड होना, जिसे सिंपल लैंग्वेज में लोग स्लिप डिस्क या सियाटिका का प्रॉब्लम ऐसा कहते हैं। उनमें क्या होता है कि आपके बैक से दर्द शुरू होकर पैर में या हाथ में जाता है, हाथ में झुनझुन होना, टिंगलिंग होना, नमनेस होना, सुन पड़ जाना, ऐसी चीजें कॉमनली देखी जाती है। ये इसको रेडिकुलोपैथी वगैरह रहता है, ये एक बहुत कॉमनली देखा जाता है। लेकिन ये भी आप अगर अर्ली ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो सिम्टम वर्स हो सकते हैं। सिम्टम वर्स यानी क्या हो सकते हैं, किसी किसी में हाथ या में पेशेंट्स को टिंगलिंग, नमनेस, ये चीजें होती है। और क्या हो सकता है, अगर हम इसको इग्नोर करेंगे और प्रेशर बढ़ते जाएगा तो हमारे हाथ और पांव में जो ताकत है वो भी कम हो सकती है। पेशेंट बहुत बार पेशेंट डिलेड करता है तो बाउल और ब्लैडर, मतलब जैसे हमारे पेशाब और इसके जो सेंसेशन है वो भी कम हो जाते हैं। तो डिलेड प्रेजेंटेशन कैन बी डेंजरस फॉर इन दैट वे। हम कैसा है कि डॉक्टर भी एक जल्दी अगर पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो उसे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर डिलेड आते हैं तो रिजल्ट थोड़े से इतने अच्छे लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और डेंजरस पेन हो सकते हैं जब आप कोई बैक पेन जो है वो कंटिन्यूअस है, आपने मेडिसिन लेके भी थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है, हर एक्टिविटी में हो रहा है, जैसे आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, हर एक्टिविटी में कंटिन्यूअस पेन है, और उसके साथ रेडिकुलोपैथी भी है, और अदर कुछ सिम्टम है जैसे कि वेट लॉस है या लॉस ऑफ एपेटाइट है। ये सिम्टम्स थोड़े से वरीसम रहते हैं, इनमें पेशेंट ने जरूर ध्यान देना चाहिए। ये कॉमनली ट्यूमर या इन्फेक्शन में देखे जाते हैं। एल्डरली लोग जो रहते हैं उनमें, या जिनमें एडल्ट जिनमें इम्यूनिटी कम होती है उनमें इन्फेक्शन होने का, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज्यादा है, और उनमें ये इन्फेक्शन कॉमनली देखा जाता है। वो अगर लेट करते हैं तो
ट्रीटमेंट में भी फर्क पड़ सकता है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग एज सच नहीं रहता, लेकिन डेंजरस रहता है। किसी किसी की ताकत जो है वो परमानेंट चली जाती है। इसीलिए पेशेंट ने जितनी जल्दी हो सके, हम अगर ट्रीटमेंट लेने के बाद भी दर्द कम नहीं हो रहा है, मतलब होम रेमेडीज, बहुत बार लोग देखते हैं कि वो घर में ही थोड़ा सा हॉट मोमेंटेशन करके देखते हैं या थोड़े कुछ एक्सरसाइजेस करके देखते हैं, और कुछ लोग गलत भी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं उस चक्कर में, लेकिन उससे प्रॉब्लम कभी कभी बढ़ जाती है। जी इसीलिए बिल्कुल। जब आपको बैक पेन हो और इफ इट इज नॉट रिलीविंग इन सम फ्यू डेज, देन यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर। देखना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करके देखना चाहिए कि रीजन क्या है। अगर रीजन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है तो ट्रीटमेंट में भी डिले नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट, उतना हम लॉन्ग टर्म के लिए हमें अच्छा होता है। इसीलिए बैक पेन ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो सकता, बट यस इट कैन बी द डेंजरस इफ नॉट ट्रीटेड अर्ली। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने हमें निश्चिंत कर दिया है एक लेवल पर कि ये जानलेवा नहीं है, लेकिन हाँ हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वी शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प। स्पेशलिस्ट डॉक्टर से हमें तुरंत मिल लेना चाहिए rather देन अपना इलाज खुद करने की कोशिश करने के। तो सर इसी के साथ मैं अपने अंतिम प्रश्न पे पहुंचती हूँ, और मेरा अंतिम प्रश्न वही है जो आपसे हर व्यक्ति जानना चाहता है कि क्या स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए कुछ ऐसे खास पॉइंट्स हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें हमेशा दिमाग में रखने चाहिए। प्लीज आप उनको कुछ बताएं हमें। हाँ, जैसे मैंने आपको कॉज में भी इन्यूमरेट किया कि ये चीजें हैं इनके वजह से बैक पेन होता है, तो वो चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि प्रोलॉन्ग सिटिंग है, लोग बहुत समय तक बैठे रहते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। आपको हर 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में उठ के एक 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए और वापस बैठिए। हो सके तो इन बिटवीन कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है तो वो कर सकते हैं। आपका जॉब अगर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग का है तो आप कंटिन्यूअस खड़े रहने अवॉइड कीजिए। एक 30 मिनट्स में ब्रेक लीजिए, थोड़ा बैठ लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए। एक्सरसाइजेस इज सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपको एक्सरसाइजेस करते रहना। मेनली जैसे मैंने कहा कि बैड पोस्चर एक रीजन है, तो आपको पोस्चर मेंटेन रखना है, और पोस्चर मेंटेन रखने के लिए आपको एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है। बहुत बार क्या होता है, पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, थोड़ी सी मेडिसिन लेते हैं, थोड़ा फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइजेस करते हैं, वो 10 दिन 15 दिन तक करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है। पोस्चर मेंटेन करने के लिए आपको लगातार एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। देखिए जैसे हमारे पास कोई व्हीकल रहता है, हम उसको हर कुछ दिनों में सर्विसिंग के लेके जाते हैं, हम उसको मेंटेनेंस करते हैं, तो वही चीजें हमारे बॉडी के साथ भी है। हमारी मेंटेनेंस, हमारी सर्विसिंग यानी एक्सरसाइजेस है। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि कुछ और भी रीजंस है, जैसे कि पोस्चर मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइजेस है, जैसे बॉडी के न्यूट्रिशन की भी हमें ख्याल रखना चाहिए। बैलेंस डाइट रखना चाहिए। आजकल लोगों में क्या है, सिर्फ प्रोटीन डाइट, कीटोन डाइट, ये डाइट, वैसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस डाइट होना चाहिए। हमारी बॉडी में उतने ही प्रोटीन जाने चाहिए, उतने ही कार्बोहाइड्रेट, उतना ही फैट, ये सारी चीजें जरूरी है। बैलेंस डाइट रखेंगे तो हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन जा रहा है वो प्रॉपरली जाएगा। उसके साथ भी बाकी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा आपको एक्सपोजर टू द सनलाइट, ये भी एक काफी जरूरी बात है। जैसे कि विटामिन डी जो है उसका नेचुरल सोर्स है और ओनली सोर्स है वो है सनलाइट। तो सनलाइट को एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। एक्सरसाइजेस करके फिट रहना चाहिए। अच्छा स्पाइन हेल्थ के लिए जैसे मैंने कहा कि एल्डरली लोगों में भी थोड़ी मोबिलिटी बढ़नी चाहिए, उन्होंने भी थोड़े एक्सरसाइजेस करने चाहिए। एक्सरसाइजेस इज अ मेन की फॉर दैट, बट यू हैव टू ईट हेल्दी, डू स्टे हेल्दी। आप अच्छा खाइए, अच्छे रहिए, उसके साथ एक्सरसाइजेस भी कीजिए। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, फिट रहेंगे, उतना अच्छा आपका स्पाइन रहेगा। आप अगर स्पाइन जो है आपके हेड से लेके आपके पांव तक सभी चीजों को कनेक्ट करता है, तो आपका ये जो वर्टेब्रल कॉलम है, ये जो स्पाइन है, ये अच्छा रहेगा, आपका टोटल हेल्थ अच्छा रहेगा। इसीलिए आपको स्पाइन के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना है, और वो देने के लिए डेली आपको एक 10-15 मिनट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो कीजिए। बाकी जो रेगुलर एक्सरसाइज आपको हफ्ते में 3-4 दिन तो कंपलसरी करना ही है, और एक सफिशिएंट टाइम के लिए। तो बाकी भी चीजें हैं, जैसे कि वेट गेन नहीं होना चाहिए। मैंने समझाया, आपको बताया अभी
कि वेट हमारा ओबेसिटी जब बढ़ता है तो हमारे बैक के ऊपर स्ट्रेन ज्यादा आता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। वो कैसे अवॉइड करना है? तो वेट गेन नहीं होना चाहिए। वेट गेन नहीं होना चाहिए तो एक्सरसाइज करना चाहिए। तो एक्सरसाइजेस एट अ गुड पोस्चर इज अ की एंड अ टिप फॉर द हेल्दी स्पाइन। वाओ डॉक्टर, आपने बहुत सारी कमाल की बातें एकदम लास्ट आंसर में, और बहुत ही कमाल की एनालॉजी आपने जो हमें दी है कि किसी भी मशीन गाड़ी की तरह हमें रेगुलर सर्विसिंग कराना, ऑयलिंग कराना बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार से अपने व्हीकल को, उसी तरीके से ये हमारा वाहन है जिसमें हम ये हमें जो जिंदगी भर चलाता है, तो इस शरीर का भी उतना ही ख्याल रखने की जरूरत है। तो इसका भी रेगुलर मेंटेनेंस जरूरी है, और इसलिए एक्सरसाइजेस, बैलेंस फूड, और इसके साथ ही स्वस्थ रहना, एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना बहुत आवश्यक है। तो आई थिंक आपने इससे बेहतरीन तरीके से हम सम अप नहीं कर सकते थे जो आज आपने अंतिम आंसर में हमें बताया है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो डॉक्टर। आज मेडिसर्कल के माध्यम से आपने बहुत सारी कमाल की जानकारी हमें दी, और मैं आशा करती हूँ इससे हमारे सभी ऑडियंस को बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा, और वे वाकई इससे बहुत लाभान्वित होंगे। धन्यवाद डॉक्टर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू मेडी सर्कल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी आल्सो। मुझे भी आपके ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने की एक अपॉर्चुनिटी दी। मेरी जो नॉलेज है वो उनसे मैं शेयर कर पाया। मेरी जो टिप्स है या जो नॉलेज है उनसे किसी को फायदा हो सका, तो बहुत ही अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा ये लोग अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। स्टे हेल्दी, और आपका स्पाइन भी हेल्दी रहे, उसके लिए एक्सरसाइजेस करते रहे। Thank you थैंक्स so मेडी much, सर्कल। doctor. It was a pleasure having you here.